हेलो बच्चों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 4 का गणित गणित मेला। अध्याय 4 है बच्चों, हमारे आसपास हजार। ये चैप्टर बच्चों हम हल करेंगे। इसमें दिया है कुछ बच्चों, यहाँ पढ़ते हैं कि जसप्रीत और गुलनाज अपने समीप के गुरुद्वारे में लंगर सामुदायिक भोज का आयोजन कर रहे हैं। उनका अनुमान है कि उस दिन लगभग 1000 लोगों को भोजन करवाया जाएगा। इस आयोजन में 55 लोगों ने स्वयं सेवक के रूप में सेवा कार्य किया। जसप्रीत और गुलनाज को बहुत सा दान प्राप्त हुआ। ठीक, नीचे दी गई तालिका में दान की सूचना दी गई है। रिक्त स्थान में दान की वस्तुओं की संख्या लिखिए। आइए बच्चों नीचे देखते हैं। जिसे देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है दान और मात्रा और संख्या। अब देखिए बच्चों, ये चावल है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक 3 पट्टी है और यहाँ पे सिंगल सिंगल दिया है बॉक्स। इसका मतलब कि बच्चों देखिए, इस एक पट्टी में जो छोटे छोटे खाने बने हैं कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक पट्टी में बच्चों 10 है। ठीक, पट्टियों की संख्या कितना है बच्चों, तो 3 है। इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ठीक, यानी बच्चों ये दहाई में आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो छोटे छोटे बॉक्स है बच्चों कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या 9 है बच्चों, यानी ये इकाई है। तो अब दहाई में इकाई जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ 9 जोड़ देंगे तो बराबर के कितना हो जाएगा, 39। तो यहाँ पे जो संख्या भरी जाएगी बच्चों 39 भरी जाएगी। ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है बच्चों गेहूं का आटा। अब देखिए 7 दहाई है और 4 इकाई है बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यानी 7 और 4 इकाई क्या पढ़ाएगा बच्चों, 74 पढ़ा जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे 74। यहाँ पे जो संख्या भरी जाएगी बच्चों 74 भरी जाएगी। ठीक, आगे दिया है बच्चों दाल। इसमें देखिए ये जो मात्रा में दिया है बच्चों, ये देखिए हमारा माचिस का तिल्लिया है। यानी देखिए बंडलों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 और नीचे 5 है बच्चों, यानी बंडलों की संख्या 10 है। ठीक, गुणा कर देंगे। अब देखिए एक बंडल में कितने तिलिया हैं, तो गिन लेंगे बच्चों हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बच्चों एक बंडल में तिलियों की जो संख्या है 10 है। ठीक, अब बंडलों की संख्या भी 10 है, तो 10 और 10 का गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, यानी एक का एक में गुणा करेंगे बच्चों तो 1 हो जाएगा, और 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो यहाँ उतर जाएगा। ठीक, यानी जो बंडलों की संख्या है 10 है और एक बंडल में बच्चों जो तिलियों की संख्या है 10 है। ठीक, जब दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा जो संख्या निकल के आएगा तिलियों का कितना, 100। अब 3 बच्चों इधर है तो 3 जोड़ देंगे, यानी सैकड़ा में जब बच्चों 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों हमारा हो जाएगा 103 संख्या में। ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों कद्दू। अब मात्रा इसका देखते हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ सैकड़ा है, यहाँ इकाई है। अब सैकड़ा में से बच्चों इकाई को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 100 है, 100 में से 7 घटाएंगे बच्चों तो हमारा 93 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए बच्चों ये हमारा पत्तल दिया है। अब इसमें देखिए बच्चों बड़ा वर्ग है, 1 2 3 4, यानी 4 बड़े वर्ग हैं। ठीक, अब इसमें बच्चों जो छोटे छोटे खाने बने हैं कितना बने हैं, एक बड़े वर्ग में 100 खाने छोटे छोटे बने हैं बच्चों। ठीक, तो एक इसमें हो जाएगा, 100 इसमें भी हो जाएगा, 100 इसमें भी हो जाएगा और 100 इसमें भी छोटे छोटे खाने हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए बच्चों पट्टियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पट्टियों की संख्या है और यहाँ 2 छोटे छोटे हैं तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब बच्चों इसको हल करेंगे, पहले बड़े वर्ग को हल करेंगे तो
100, 200, 300, 400। ये बच्चों हमारा कितना हो जाएगा? 400। 400 हो गया। अब देखिए बच्चों, अब जो एक पट्टी है बच्चों, इसमें जो छोटे छोटे खाने बने हैं कितना है? 10 है। यानी एक पट्टी में 10 खाने हैं। ठीक। अब पट्टियों की संख्या कितना है बच्चों? तो 8 है। अब बच्चों 10 का 8 का गुणा करेंगे तो 8 में 80 हो जाएगा। यानी जो 8 पट्टियों में छोटे छोटे खाने हैं कितने? 80 है खाने। ठीक। और यहाँ पे 2 छोटे खाने हैं, तो इस 80 में बच्चों हम 2 को जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना? 82 हो जाएगा। अब 82 बच्चों जोड़ देंगे हम 400 में, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 482। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 482। ठीक। ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, दान दिया है, यहाँ मात्रा और यहाँ संख्या दी गई है। ठीक। यहाँ बाल्टी का मात्रा है, यानी बाल्टी दान किया गया है। अब मात्रा में देखिए बच्चों दिया है, यहाँ पे देखिए बच्चों 2 तिलियों का बंडल दिया गया है, तो एक बंडल में बच्चों 10 तिलियां हैं। गुणे बंडलों की संख्या 2 है, तो 10 का 2 में गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 10 दूना के 20, यानी 20 संख्या हो गया 2 बंडलों में तिलियों की संख्या। ठीक। और यहाँ पे देखिए बच्चों सिंगल 3 लिया कितना है? 1 2 3 4 5, यानी 5 है, तो 5 इकाई हो गया बच्चों। अब दहाई में 5 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25। ठीक। यानी संख्या कितना हो जाएगा? 25। आगे दिया है तेल, यहाँ मात्रा दिया है 12, यानी बच्चों ये शब्दों में लिखा है, हमें लिखना है क्या? अंकों में। तो यानी 12 अंकों में बच्चों ये से लिखते हैं। ठीक। और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12। आगे देखते हैं। नमक दिया है, जैसे देखिए बच्चों यहाँ 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। अब बच्चों सभी को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 10 20 30 40 50, यानी बच्चों ये संख्या हो जाएगा 50। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे दिया है बच्चों चीनी। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू 60 दिया है, दूसरा वैल्यू 70 दिया है, बीच का पूछ रहा है बच्चों, तो कितना हो जाएगा? यानी बीच का आधा हो जाएगा 65। यहाँ जो संख्या भरी जाएगा बच्चों 65, इसका संख्या भर देंगे हम 65। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे दिया है बच्चों गिलास। अब देखिए इसमें शब्दों में लिखा है बच्चों 312 से 10 अधिक है, यानी बच्चों 312 से कितना अधिक है? 10। लिख लेंगे 312 कितना अधिक है बच्चों? तो 10 अधिक है, प्लस 10। और बच्चों इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 322। 322। ठीक। इस संख्या में हम लिख देंगे बच्चों 322। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे दिया है बच्चों कि जसप्रीत और गुलनाज ने विभिन्न समय पर लंगर के लिए आए व्यक्तियों की संख्या को अंकित किया है। ठीक। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार सैकड़ा, दहाई और इकाई के बक्सों का उपयोग करते हुए समय लिखिए और विभिन्न समय अवधियों में भोजन करने वाले लोगों की संख्या का चित्र बनाइए। ठीक। जैसे बच्चों हमको क्या करना है कि व्यक्तियों का चित्र बनाना है, कह रहा है ना कि संख्या का चित्र बनाइए, तो बच्चों हम कुछ इस प्रकार हम चित्र बना के दर्शा देंगे। ठीक। अब जैसे देखिए इसमें दिया है पहले, यानी 52 व्यक्ति आए कितने घंटे के बीच में? तो देखिए यहाँ पे 12 बज रहा है बच्चों, तो यहाँ पे हम दर्शा देंगे कितना? यहाँ पे लिख देंगे 12। ठीक। और यहाँ पे देखिए इस घड़ी में दूसरे वाली, पहले वाली घड़ी में 12 बज रहा है, दूसरे वाली घड़ी में देखिए बच्चों 12 बज के 30 मिनट हो रहा है, यानी 12 6 पर सुई है। बड़ी वाली सुई कहाँ है? 6 पे। छोटी वाली 12 और 1 के बीच में है, यानी 12 बज के 30 मिनट हो रहा है। यहाँ पे लिख देंगे 12 बजकर 30 मिनट। ठीक। यानी दोनों का अंतर कितना हो रहा है? आधा घंटे के अंतर में 52 व्यक्ति आए, यानी 52 आदमी आए। इसको हम दर्शा देंगे कुछ इस प्रकार, इस पट्टी के अनुसार।
जैसे बच्चों ऐसे हम पट्टी बना देंगे, कुछ इस प्रकार हम पट्टी बना लेंगे बच्चों। इसमें संख्या दर्शा देंगे, एक पट्टी में 10, एक पट्टी में जो संख्या दर्शाएंगे 10। सेम बच्चों 5 पट्टी सेम इसी प्रकार हम बना लेंगे। अब देखिए बच्चों, हम कुछ इस प्रकार पट्टी द्वारा दर्शा देंगे व्यक्तियों को। जैसे एक पट्टी में कितने व्यक्ति हैं, तो 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा। इस पट्टी में भी आदमियों की संख्या 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। और सबको जोड़ देंगे, यानी 5 पट्टी है और हर पट्टी में 10 व्यक्ति हैं। तो मान लो बच्चों की 5 पट्टी है और एक पट्टी में जो आदमी की संख्या है 10 है। जब 5 और 10 का गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा। और 2 व्यक्ति बच रहे हैं, यानी 2 खाना छोटे छोटे हम बना लेंगे बच्चों, ठीक ऐसे। अब 50 में 2 और जोड़ देंगे, यानी 2 छोटे खाने हैं, तो यहाँ पर +2 जोड़ देंगे। अब 50 में 2 जोड़ेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 52 संख्या। तो 52 संख्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस इससे मेल होना चाहिए बच्चों, ठीक। सेम इसी प्रकार बच्चों हम इसमें देखेंगे, पहला घड़ी में और दूसरे घड़ी में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 12-1 के बीच में है सुई, ये घंटे वाली सुई है बच्चों। तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 बज के कितना हो रहा है, ये 6 पे सुई है, यानी 12 बज के 30 मिनट हो रहा है बच्चों, ठीक। यहाँ पर देखिए छोटी सुई 1 पे है बच्चों और बड़ी सुई 12 पे है, यानी छोटी वाली सुई है घंटे वाली और बड़ी वाली सुई है बच्चों मिनट वाली। यानी बच्चों यहाँ कितना बज रहा है, 1 बज रहा है। तो हम यहाँ पे 1 दर्शा देंगे, यानी 1 बज गया, राइट, ठीक। यानी बच्चों कितने घंटे का अंतराल है, तो यहाँ पर भी बच्चों आधा घंटे का अंतराल है, ठीक। आधे घंटे में कितने व्यक्ति आए बच्चों, तो 145 व्यक्ति आए। अब देखिए कैसे यहाँ पे हल किया है, तो देखिए ये बड़े वाला वर्ग है जो बच्चों, इसमें जो व्यक्तियों की संख्या कितना है, 100 है, ठीक। यानी 100 ये व्यक्ति हो गया। अब देखिए बड़ी पट्टी में, यानी एक पट्टी में 10 व्यक्ति है, तो 1 2 3 4, यानी एक पट्टी में 10 व्यक्ति है बच्चों। अब पट्टियों की संख्या कितना है बच्चों, तो 4, 4 से गुणा कर देंगे तो 10 चौके कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बॉक्स है, कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, प्लस यहाँ पे 5 कर देंगे, यहाँ पर भी 5 कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, दहाई में इकाई जोड़ेंगे, यानी 2 संख्या को दहाई कहते हैं बच्चों, एक संख्या को इकाई, जैसे इकाई दहाई, ठीक। तो 40 में 5 जोड़ देंगे बच्चों, 45 हो जाएगा, यानी 45 ये संख्या हो गया। और ये जो बड़े वाला वर्ग बना है बच्चों, ये 100 है। तो 100 आप प्लस 45 जोड़ देंगे बच्चों, तो 5 4 1, यानी देखिए बच्चों 145 आ गया, यानी 145 व्यक्ति कितने आधे घंटे में आए बच्चों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए बच्चों सेम उसी प्रकार है, ये पहली घड़ी है बच्चों और ये दूसरी घड़ी है, ठीक। अब देखिए इसमें राइट 1 बज रहा है बच्चों, यानी छोटी वाली सुई 1 पर है और बड़ी वाली सुई बच्चों, यानी मिनट वाली सुई 12 पे है, यानी राइट 1 बज रहा है बच्चों, ठीक। और इस घड़ी में देखिए सुई कहाँ 1 और 2 के बीच में है बच्चों, और बड़ी वाली सुई 6 पे है, यानी बच्चों कितने हो रहे हैं, 5-5 का अंतराल होता है, तो 5 10 15 20 25 30, यानी बच्चों कितना हो जाएगा, 1 बजकर 30 मिनट, ठीक। यानी बच्चों यहाँ पर भी देखिए आधे घंटे का अंतराल है। आधे घंटे में कितना व्यक्ति आए बच्चों, तो 325 व्यक्ति आए, 325 व्यक्ति आए बच्चों। तो इसको जब हम दर्शाएंगे तो पहले तो बच्चों हम 3 बड़े बड़े वर्ग बनाएंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम 3 बड़े बड़े वर्ग बनाएंगे, जिसमें एक वर्ग में व्यक्तियों की संख्या 100 रहेगी, ठीक। यहाँ पे एक बना लेंगे बच्चों, और यहाँ पे दूसरा बना लेंगे बच्चों, और यहाँ पर तीसरा। और बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, पतली पतली लाइन खींच लेंगे,
कुछ इस प्रकार बच्चों हम बना लेंगे। ठीक, देखिए ये बड़ा हमारा वर्ग है बच्चों। ठीक, इसमें हम जो संख्या मान लेंगे बच्चों कितना, 100। यानी एक बड़े वर्ग में जो छोटे छोटे खाने बने हैं बच्चों वो 100 है। ठीक, यानी 100 व्यक्तियों को हम दर्शाएंगे। अब देखिए इस खाने में बच्चों जो व्यक्ति की संख्या है 100 है, इसमें भी बच्चों कितना है, 100 है, और इसमें भी कितना है, 100 है। यानी तीनों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 300। अभी कितना अब छूट रहा है, 25। अब 25 के लिए क्या करेंगे बच्चों कि दो पट्टी हम बना लेंगे 10-10 की। अब देखिए बच्चों ये दो पट्टियों में जो व्यक्तियों की संख्या है कितना है, 10 है। यानी इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। और दो पट्टी हैं यानी 10 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 दुना के 20। और 5 छोटे छोटे हम पट्टियां बना लेंगे, खाना बना लेंगे छोटे छोटे। 1 2 3 4 5 बराबर ये 5 हो जाएगा बच्चों। और 300 ये, यानी 20 में 5 जोड़ेंगे बच्चों 25 हो जाएगा। अब 25 300 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 3, यानी 325 आ गया बच्चों। देखिए इसके बराबर। ठीक, सेम इसी प्रकार बच्चों हम करेंगे। अगला प्रश्न दिया है, इसमें देखिए पहले घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, तो 1 2 के बीच में है। यहाँ पे बच्चों 6 पे सुई है, तो टाइम कितना हो गया, यानी 1 बज के कितने पे सुई है, 6 पे, यानी 5 6 का 30, 1:30 हो रहा है। यहाँ पे देखिए बच्चों 2 बज गया, यानी 2:12 पर सुई है, यानी राइट 2 बज गया बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अंतराल, यानी यहाँ पर भी आधे घंटे का अंतराल है बच्चों। यहाँ पे देखिए आधे घंटे में 508 व्यक्ति आए हैं। ठीक, तो 508 व्यक्तियों को हम सेम इसी प्रकार दर्शाएंगे। छोटे छोटे बॉक्स बना लेंगे हम बच्चों, जिसमें व्यक्तियों की संख्या रहेगी 100। इसमें भी ऐसे पट्टी खींच देंगे बच्चों, और सेम उसी प्रकार जो इसे ऊपर बनाया है सेम उसी प्रकार इसमें भी खांचा खाना बना लेंगे छोटे छोटे। ठीक, पहले सभी में ऐसे खांचा मार लेंगे हम। यानी बच्चों इसमें जो बड़े वर्ग में जो व्यक्तियों की संख्या हम दर्शाएंगे 100 दर्शा लेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों इस जो बॉक्स बनाए हैं इसमें जो व्यक्तियों की संख्या कितना है, 100 है। इसमें भी व्यक्तियों की संख्या बच्चों हमारा 100 है। इसमें भी बच्चों हमारा व्यक्तियों की संख्या 100 है। इसमें भी 100 है और इसमें भी 100 है। ठीक, अब देखिए 100 100 100 यानी 500 हो गया हमारा। ये पूरी टोटल संख्या कितना हो गया, 500। अब इसमें 8 है, यानी 8 छोटे छोटे खाने बना लेंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल संख्या बच्चों कितना हो गया, 8। अब 500 में बच्चों 8 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 उतर जाएगा, 5। देखिए 508 आ गया बच्चों इस संख्या के बराबर। ठीक, अब आगे दिया है बच्चों, वह समय अवधि लिखिए जब सबसे अधिक संख्या में व्यक्ति भोजन के लिए आए। तो सबसे अधिक बच्चों कब आए, तो 1:30 से यानी 1:30 से 2 बजे के बीच आए। कितना, 508। यहाँ पर लिख लेंगे 508। ठीक, आगे दिया है कि वह समय अवधि लिखिए जब सबसे कम व्यक्ति भोजन के लिए आए। तो सबसे कम व्यक्ति आए थे बच्चों, देखिए देखिए बच्चों यहाँ पे 52 व्यक्ति आए हैं सबसे कम, यानी 12:12:30 के बीच में। ठीक, सबसे कम व्यक्ति आए, लिख लेंगे कितने, 52। यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 52। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।
आगे का सवाल बच्चों अगले पार्ट में मिलेगा। धन्यवाद।